देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक, नया सॉल्यूशन लेके आए हैं। वो क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, 12 दिसंबर का बैच हमारा ऑफलाइन का फुल है। ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। इसी 12 दिसंबर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। अपना बुकिंग करा कर रख सकते हैं। 12 जनवरी, फरवरी, मार्च की बुकिंग चालू है ऑफलाइन की, जो कि हमारा फीस ना ही 19,200 ना ही 30,000 है। अब कितना है? सिर्फ 21,000 रुपये फीस है, जो कि 3 महीने तक रहेगा। किस किस महीने तक रहेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च तक रहेगा। ऑनलाइन का फीस आप जो देख रहे हैं 2100 रुपये है, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये रहेगा। आपको हमारा इंस्टाग्राम आईडी प्लस नया जो यूट्यूब चैनल है, इसका नाम हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसको सब्सक्राइब करके, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना। जब आपको 2100 रुपये फीस पे करना होगा, अन्यथा आपको 3,000 रुपये फीस लगेगी ऑनलाइन क्लास का। 2 नंबर देख रहे हैं, 2 नंबरों पर आपको सीट बुकिंग करानी है। ऑफलाइन की बुकिंग के लिए भी आपको इन नंबरों पर ही संपर्क करना है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि जो अमेजिंग फॉल्ट है आप उससे कैसे रिपेयर कर पाएंगे। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मोबाइल है, जो कि आप यहाँ पे चार्जिंग लोगो देखे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप फोन चार्जिंग पर लगाते हैं, जैसे आप इसके अंदर चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद लोगो आता है, किसी भी कंपनी का फोन हो, लोगो आता है, और आप पावर की को प्रेस करते हैं। पावर की को प्रेस करने के बाद, यानी कि ऑन करने के बाद, दबाने के बाद मोबाइल ऑन नहीं होता। जैसे चार्जर लगाते हैं तुरंत डिस्प्ले आती है। तो ये समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है? आपको मालूम है कि पावर की खराब है, आपने पावर की बदल दी, चेंज कर दिए, तब भी ठीक नहीं हो रहा। मदरबोर्ड पर ट्रेसिंग भी कर लिए, तब भी ठीक नहीं हो रहा। तो कैसे करें? इस अमेजिंग फॉल्ट को समझने के लिए आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक सर्किट बनाया है, जिसको कि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सारी चीजें। यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक कनेक्टर बनाया है, जहाँ पे हम पावर की को लगाते हैं। अलग फोन में अलग अलग प्रकार के आते हैं। आपके पास कोई भी मोबाइल आता है 4G हो या 5G हो, उसको कैसे रिपेयर करेंगे, यह वीडियो देखने के बाद इस समस्या का आप समाधान कर लेंगे। फिर आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये बैटरी कनेक्टर का ये ग्राउंड है। यहाँ पे एक थर्मल की लाइन होती है और एक आईडी की होती है। एक होता है आपका यहाँ पे जो बैटरी का प्लस पॉइंट। ध्यान से समझना आप इस चीज को। अब इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर जो पावर की जो लाइन होती है, डायरेक्ट पावर आईसी से जुड़ी होती है। यहाँ पे जो आप देखते हैं एक रेजिस्टेंस मिलता है, जो कि 1 किलो ओम की रहती है। क्या रहता है? ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 किलो ओम का मिलता है। अब होता क्या है इसके अंदर, जैसे आप फोन के अंदर बैटरी लगाते हैं और आप फोन को ऑन करने की कोशिश करते हैं, ऑन नहीं होता, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद में आप यहाँ पे वोल्ट चेक करते हैं। क्या करते हैं? जिसे कहते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज आपको आना तो चाहिए यहाँ पे 1.8 से 3 वोल्ट के बीच में, इसमें वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। अब इतना नहीं मिलता। मिलता कितना है? 0.6, 0.7, 0.8, इस तरीके से इसमें वोल्टेज आते हैं। ये आपकी ओके कंडीशन है, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब होता क्या है कि आप इसकी पावर की बदलते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। हो सकता है आईसी से खराब हो, तो आईसी रोवल करनी पड़े। रोवल करने से ठीक नहीं हुआ तो आप कैसे करेंगे? आईसी बदलना पड़े, और आप आईसी को बदल नहीं पाते हैं, काम नहीं आता आईसी का करना, तब भी आप इसको ठीक कर पाएंगे। यदि आईसी का काम आपको आता है तब भी आप रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हो सकता है आईसी मार्केट में ना हो। इसको क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं पावर आईसी, यानी कि पावर मैनेजमेंट, यानी कि कब किसको कितना वोल्टेज देना, वो इस आईसी का काम होता है। अब प्रॉब्लम आप देख रहे हैं यहाँ पर कहाँ से है, इस आईसी से प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आप ध्यान से देखें। आप इन पॉइंटों पे क्या करते हैं, इस लाइन के अंदर आप यहाँ पे चेक करते हैं जीआर, जिसे कहते हैं ग्राउंड रीडिंग चेक करना। अब आप इस पर चेक करते हैं, आपको रीडिंग यहाँ पे जो मिलता है इसके अंदर, वो रीडिंग यहाँ पे आपका मिलना चाहिए कितना? 1500 के आसपास। ठीक है, 50 ऊपर नीचे हो सकती है, इतना आना चाहिए। इतना आने का मतलब है कि पावर आईसी से बटन तक की जो कनेक्टर है, वहां तक की लाइन ओके है। बीच में 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस रहता है। 1 किलो ओम मतलब यानी कि 1000 ओम का रेजिस्टेंस होती है। अब इसमें होता क्या है कि जब आईसी से लाइन यहाँ से निकलती है, तो यहाँ तक जो आईसी का जो जीआर रहता है, इस पॉइंट तक ये 500 रहता है। यहाँ 1500 कैसा हुआ? 1000 प्लस 500, यानी कि जोड़ के प्लस करने के बाद में यहाँ पे 1500 ये हो चुका है। जब यहाँ पे 1500 रीडिंग है तो फोन ऑन होना चाहिए, नहीं हो रहा। देखो, एक बार वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और समझना, तभी आप रिपेयर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 8-10 मिनट की वीडियो में आप सीख जाएं। पहले आपको समझना पड़ेगा, 1 से 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, तब आप 100 नहीं 1000% इसको बना पाएंगे। देखो, इतना रीडिंग कैसे हुआ, समझ में आया होगा। 500 प्लस समझ में आ गया होगा। ये हमारी ओके कंडीशन है जो देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अब इनके समाधान क्या है?
इसको ठीक कैसे करें। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर देखो आपको यहाँ अच्छे से समझना है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो ये अब यहाँ पे वोल्टेज तो है, अब पावर आईसी से जो लाइनें निकलती हैं यहाँ पे, जो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कैपेसिटर होते हैं जिससे हम कहते हैं एलडीओ। ये आपको पता होना चाहिए, एलडीओ के बारे में नहीं पता है तो आप नहीं बना पाएंगे। जो एलडीओ आप देख रहे हैं इसका मतलब लो ड्रॉप आउट। अब यहाँ से क्या हो रहा है, पावर आईसी से सिग्नल भी आ रहा है, वोल्टेज भी आ रहे हैं, रीडिंग में आ रही है, तो लाइन तो ठीक है। जब रीडिंग ओके तो फोन ऑन होना चाहिए, लेकिन वोल्टेज गए कहाँ, वोल्टेज किधर गया, इसका कहाँ खो गया। पावर आईसी के अंदर से लो ड्रॉप आउट नहीं आ रहा। ये दो तरीके से काम करता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, दो तरीके से काम करता है। एक्सटर्नल का मतलब है बाहरी, जैसे आप ये देख रहे हैं। इंटरनल का मतलब होता है आईसी के अंदर से, कैसे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं आईसी के अंदर से यह सर्किट यहाँ पे इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से। अब इसमें होता क्या है कि आईसी के अंदर यह लाइन ऐसे ब्रेक हो जाती है तो आपका सर्किट अंदर से काम नहीं करता और वोल्टेज यहाँ पे नहीं आते, फिर मिली वोल्टेज में हो जाते हैं। अब आपको इसको रिपेयर करना है तो आप कैसे रिपेयर करें। देखो सर्किट तो अंदर से ठीक है ना, पूरा एक ही लाइन तो ब्रेक है जो मैंने बताई है। इसके बाद क्या करेंगे, जो बैटरी कनेक्टर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस बैटरी के प्लस से आप यहाँ जंपर लगाना इस लाइन में कहीं भी, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाना। कैसे, यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस जोड़ना है, या तो 300 ओम का, ध्यान से समझना, 300, 200, 250 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको कहीं से भी उठा के आपको लगा देना है। इसके अंदर होगा क्या, जो बैटरी के जो वोल्टेज होंगे आपके इस पे, वो जितने भी होंगे यहाँ पे 3.8 के करीब यहाँ तक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपको 1.8 से 2 वोल्ट के बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो हो क्या रहा है कि आईसी से सिग्नल तो आ रहा है लेकिन इसमें वोल्टेज नहीं आ पा रहा है। तो वोल्टेज क्या है, इस लाइन को चलाने के लिए एक पावर है जो कि पावर आईसी से आना चाहिए। अब ये यहाँ से नहीं मिल पा रहा तो पावर आईसी बूट नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे, यह वैसे वोल्टेज आप यहाँ पर लगाएंगे तो इसको कन्वर्ट हो जाएगा 1.8 में। तो वापस से यहाँ पे क्या आ गया 1.8। तो इस आईसी को अंदर की जगह हमने बाहर से वोल्टेज दिए तो आईसी का सर्किट अंदर से एक्टिव हुआ और वो फोन ऑन आपका 100% 1000% ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या है, जैसे मान लो आप ये नहीं करना चाहते, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है या दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, तो कैसे, पावर आईसी का कोई भी आप एलडीओ चेक कर लें 1.8 का। तो मान लो यहाँ पे जो हमारा एलडीओ है ये 1.8 का है, आप इसका इस लाइन में कहीं भी जंपर कर सकते हैं, बात एक ही है, दोनों जो आपने यहाँ पे समझी है। तो इस तरीके से भी रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ से भी कब, जब इस लाइन के अंदर जीआरबी हो, वोल्टेज नहीं आता है, वोल्टेज कम आता है जब। अब हो सकता है इस चीज़ को बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या बहुत सारे जो भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं वो इस चीज़ को कॉपी करेंगे। यहाँ पर जो सर्किट मैं आपको बना के दे रहा हूँ ये हमारा प्रैक्टिकल सर्किट रहता है, कि प्रैक्टिकल करने के बाद एक दिन इसका मैं लाइव आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसे रिपेयर करें। दूसरा चीज़, हमने एक नया कोर्स स्टार्ट कर दिया है जिसके अंदर सिर्फ डेड फोन के बारे में बात होंगी, डेड फोन ओनली, डेड फोन के बारे में बात की जाएंगी। जिसका कोर्स का जो क्लास रहेगा 10 दिन का रहेगा, जिसके अंदर हम हार्डवेयर भी कराएंगे, डबल डेकर, ब्लैक पेस्ट, व्हाइट पेस्ट, कोई सा भी पेस्टेड आईसी हो, और डेड फोन के बारे में, जिसका फीस 930 रुपये है हर महीने की। 23 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी, 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 3 से 4 जनवरी तक क्लास जो हमारा रहेगा, जिसके अंदर सिर्फ 930 रुपये में आपको फुल्ली A to Z कैसा भी मोबाइल हो डेड फोन आप बनाना सीख जाएंगे। आपको सेक्शन रिपेयर करना आते हैं, डेड फोन को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 930 रुपये खर्च करके आप महीने का 40-50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं ऑनलाइन सीखने के बाद में। हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, प्रैक्टिस मेहनत आपको करनी होगी। 10 दिन की क्लास में हम वह देंगे जो आप कहीं 2-4 महीने में नहीं सीख पा रहे थे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं सर कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। करेंगे तो बहुत ही अच्छे कारीगर यहाँ से बन के जाएंगे, ये चाहे वो रहने के हिसाब से हो या काम के हिसाब से हो। काम में भी हमारी पूरी हेल्प करते हैं, सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है। फ्रॉड आजकल जिस तरीके से चल रहा है, यहाँ फ्रॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ यहाँ पे असल है, कॉपी कुछ भी नहीं है। बीपीएच पावर लाइन जो हमारी चार्जिंग आईसी जनरेट करती है।